नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो कई अलग अलग जगहों से आई है। हाँ बिल्कुल, देश की खबरें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, बिजनेस, टेक, खेल, विज्ञान, समाज, मतलब सब कुछ है। और कोशिश यही रहेगी कि इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करें। हाँ, समझें कि क्या खास है, क्या नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के बड़ी योजनाओं से। हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। हाँ, सुना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर है ना? बिल्कुल, अगले 2 दशकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी से जुड़ा नीति आयोग का अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। बड़ा तो है, लेकिन इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे केंद्र ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दूसरे फेज के लिए हाँ, वो 45,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एग्जैक्टली। और ये ग्रीन हाइड्रोजन मतलब आसान भाषा में समझें तो पानी से क्लीन फ्यूल। अच्छा। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से भी जुड़ता है। मतलब हम बाहरी मुल्कों पर कम निर्भर रहेंगे। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मतलब बड़े लक्ष्य के लिए ऐसे ठोस कदम तो चाहिए ही। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ जमीन पर नहीं हो रहा, आसमान में भी तो नजरें हैं। आप चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं? हाँ, दिसंबर में चांद से सैंपल लाने का मिशन। और इसरो का वो रीयूजेबल रॉकेट वाला प्लान भी तो है 2026 तक। सही, पहला पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट RLV। हाँ, RLV। तो ये दोनों मिशन दिखाते हैं कि भारत स्पेस टेक में कैसे आत्मनिर्भरता और लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। स्वदेशी क्षमता पर जोर। बिल्कुल, क्लीन एनर्जी हो या स्पेस, थीम वही है। और ये सब तब हो रहा है जब टेक की दुनिया में वैसे ही गजब की हलचल है। अरे हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो OpenAI ने GPT 5.5 लॉन्च किया है। और कमाल की बात यह है कि वो रियल टाइम वीडियो समझ सकता है। जरा सोचिए इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। और भारत में भी तो पहली AI जनरेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई है। हाँ, और उधर एलॉन मस्क की न्यूरालिंक ब्रेन चिप इम्प्लांट अमेरिका में शुरू भी हो गया। ये सब कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन जैसा लगता था। बिल्कुल, फिक्शन अब हकीकत बन रहा है और बहुत तेजी से। AI का असर देखिए, कहां कहां पहुंच गया है। बैंगलोर में वो AI रेगुलेटेड ट्रैफिक सिस्टम। हाँ, देश का पहला ट्रैफिक जैम कम करने के लिए। और वकीलों की मदद के लिए भी AI है। हाँ, केस तैयार करने में, खेती किसानी में भी बात हो रही है। और न्यूज समरीज के लिए भी। हाँ, वो भी। मतलब AI हर जगह घुस रहा है। लेकिन जब तकनीक इतनी तेजी से बढ़ती है तो फिर वो नैतिक सवाल। बिल्कुल, समाज पर असर, नौकरियां, प्राइवेसी, ये सब। शायद इसीलिए सरकार अब वो AI एथिक्स कानून लाने का सोच रही है। बड़ी टेक कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए। हाँ, एक संतुलन बनाने की जरूरत तो है ही। और ये चिंताएं सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में टेक और रेगुलेशन पर बहस है। जैसे अमेरिका में टिकटॉक बैन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया। सुरक्षा कारणों से डेटा कहां जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, डेटा सॉवरेनिटी का मुद्दा। दूसरी तरफ वो रूस यूक्रेन युद्ध, जिनेवा में फिर से शांति वार्ता शुरू हुई है। हाँ, UN की मध्यस्थता में। ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल तनाव भी बना हुआ है। और यूरोप में वो AI सर्वेलेंस कानून पर विरोध प्रदर्शन। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। वैश्विक राजनीति, टेक का दखल, लोगों के अधिकार, काफी उथल पुथल है। और इन सब के बीच पर्यावरण की चिंताजनक खबरें भी हैं। वो तो है ही। जून 2025 रिकॉर्ड में सबसे गर्म महीना। और हिमालय के ग्लेशियर वो अनुमान से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। हाँ, एक नई स्टडी यही बताती है। ये वाकई डराने वाली बात है। बेहद चिंताजनक। ये याद दिलाता है कि विकास की कीमत कहीं पर्यावरण तो नहीं चुका रहा। सही कहा। और ये कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। ये सारी खबरें, विकास के सपने, टेक की छलांगे, दुनिया की उलझने, पर्यावरण का संकट, सब एक साथ। तो अगर इन सब अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? भारत बड़े लक्ष्य बना रहा है, कदम उठा रहा है, टेक्नोलॉजी जिंदगी बदल रही है, दुनिया में अनिश्चितता है, और पर्यावरण वो चेतावनी दे रहा है। बिल्कुल सही। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बदलाव बहुत तेज है और कई मोर्चों पर एक साथ हो रहा है। हाँ, यहीं पर मतलब एक सवाल मन में आता है। क्या? हमने देखा AI कैसे ट्रैफिक, कानून, फिल्म, हेल्थ, खेती, यहाँ तक कि न्यूज तक में आ गया है। हाँ, हर जगह। तो सोचिए, जब तक हमारा चंद्रयान 4 चांद से वो सैंपल लेकर लौटेगा, तब तक ये AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को,
हमारे फैसले लेने के तरीकों को किन ऐसे अनजाने तरीकों से बदल चुका होगा जिसका अंदाजा शायद आज हमें है भी नहीं।